ऑनेबल सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने 2009 में खिदमत सेंटर को लाया था ताकि जेके बैंक की सर्विस को जो है वो ज्यादा बर्डन ना पड़े और जो भी स्कीम्स होती थी वो खिदमत सेंटर में दी जाती थी और जेके बैंक कोई भी अगर काम होता था तो वो खिदमत सेंटर के ऊपर जो है वो छोड़ दिया जाता था। लेकिन आज वहीं 1109 फैमिली जो है वो सफर कर रही हैं क्योंकि इनको ना ही पक्का किया गया है और ना ही जो इनका स्टीफन था जो दिया गया था वो अभी तक इनको जो है वो मिला है 2009 से लेकर अभी तक। हमारे साथ तमाम ये आप देख रहे होंगे ये खिदमत सेंटर के एम्प्लॉइज हैं और कुछ इसमें सर पहले तो मैं आपको नाम देना चाहूंगा। माय नेम इज मोहम्मद अरशीद भट्ट फ्रॉम खिदमत सेंटर एसोसिएशन। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मीडिया का जिन्होंने हमारा 2 रोज़ा एहतजाज को एक आवाज़ दी। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 2009 से हम आवाम को सहूलियत फराहम करते हैं। 2009 से चाहे वो शहर हो ज़िला हो जिसमें हमने अपनी सहूलियत फराहम ना की हो, हमने एक निज़ाम चलाया है, हमने आवाम को सहूलियत दी। वो कहते हैं ना, अभी हमारे एक मित्र ने यहाँ पे एक सवाल किया हमारे प्रेसिडेंट साहब को कि आप लोग आवाम को कौन सी सहूलियत देती है और आप लोग डिजिटल जो आज डिजिटल इंडिया में इसमें किस तरह से सरवाइव कर पा रहे हो। हम वही लोग हैं जिन्होंने आवाम को ई गवर्नेंस टू गवर्नेंस में लाया, गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस में लाया और इसके बावजूद इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो हमारी स्टेट की है, ये नहीं सोचते हैं जिन्होंने डिजिटलाइजेशन में पार्ट लिया, जिन्होंने लोगों को सिखाया इस डिजिटलाइजेशन में किस तरह आपको आना है, किस तरह से ये निजाम चलाना है। तो हमारा नहीं जो ये इन्होंने अपने 15 साल दिए हैं इस प्रोजेक्ट में, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं फिर से दोहरा हूं, हम वही लोग हैं जिन्होंने लोगों को इसमें लाया, ई गवर्नेंस टू गवर्नेंस, गवर्नेंस टू गुड गवर्नेंस, ये हम ही ने सिखाया लोगों को। और अब वक्त है कि गवर्नमेंट को ये तस्लीम करना है जो हमने ये काम किया है, इनको ये तस्लीम करना है और जो हम चाहते हैं जो इधर लिखा है परमानेंट सेटलमेंट, इसको हमें फराहम करे। सर जब आपको 7500 का जो स्टाइफन था वो अभी तक जो है वो दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो कहा गया था कि आपको जो स्टाइफन है वो दिया जाएगा। जी देखिए, मैं आपको पहले क्लियर करूं, जब सरकार ने 75 तब उम्र सरकार ही थी, जब हमें 7500 का डन किया गया तो उनको जब पता चला कि हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तब एज ए स्टेपेंड मंथली उन्होंने 7500 रखा था। 2014 तक जब तक उम्र सरकार थी तब तक हमें वो मिलता रहा और 2014 में जब सरकारें बदली तो हमारा जो स्टेपेंड मनी था वो भी बंद किया गया। तब से लेकर आज तक वो हमें कभी मिला ही नहीं। हम 2014 से बाद को आपको जो है स्टाइफन नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। और अब जब सरकार वापस आई है तो आपकी वजह से हम उनको कहते हैं कि जो 2014 से अभी तक बंद है वो, और प्लस इट श्योर क्योंकि तब इन्फ्लेशन उतना नहीं था, महंगाई ज्यादा नहीं था, इस 7500 को थोड़ा सा अप किया जाए 10-12 हजार तक, और प्लस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यहाँ से जहां से बंद है वहां से फिर से दिया जाए, जो हमारे कर्जे हैं उससे वो कर्जे खत्म हो जाएंगे, और प्लस ये तब तक दिया जाए जब तक परमानेंट सेटलमेंट पूरी तरह लागू नहीं होता है। 2014 से लेकर 2025 तक आपको जो है आपकी 7500 जो पे थी वो नहीं दी गई। किस तरह से सरवाइव कर रहे हो आप और घर बसर किस तरह से चल रहा है, क्योंकि जब पे ही नहीं मिल रही तो किस तरह से आप वो कर रहे हो, और आप प्रॉपर जो टाइम है जो अपना समय है वो खिदमत सेंटर में देते हैं और हर एक वो काम जो जेके बैंक द्वारा किया जाता है और जो जेके बैंक आपके ऊपर डालता है वो आप एक काम करते हो, तो फिर किस तरह से सर्वाइव कर रहे हो आप? देखिए, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैंने क्या पहले कहा था, हमारे पास बैंक की तरफ से 2 सर्विसेज थी जिससे हमारा थोड़ा बहुत सर्वाइवल चलता था। उसमें लोन डॉक्यूमेंटेशन था और प्लस एक सर्विस हो रहा है उसको बोलते हैं हम कियोस्क, जिसमें हम लोगों को पैसे देते हैं, यानी कि विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स, और बैंक की छोटी मोटी सर्विसेज थी। लेकिन जब डिजिटलाइजेशन बढ़ने लगा, लोन डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने डिजिटली कर दिया, यानी कि वो जो जिससे थोड़ा सा हो रहा था वो खत्म हो गया। और जो अभी दूसरा हमारे पास जो पैसों का मामला था, अभी ऑलरेडी डिजिटल इंडिया पे इतना काम चल रहा है तो उस पर फोकस हो रहा है कि फिजिकल कैश खत्म होने जा रहा है।
और मैक्स अगर आप देखिए पहले के जमाने में लोग कैश लेके हाथ में चलते थे, आज की डेट में आज का यूथ मोबाइल लेके चलता है, उसके पास सब कुछ यही है, चाहे यूपीआई पेमेंट चाहे एम पे, सब कुछ। बैंक ने भी एम पे भी बहुत जोर दिया, क्यूआर कोड पे फोकस कर रहा है, तो वो अर्निंग भी बाय डिफॉल्ट जीरो हो गई। अगर अर्निंग हो रही होती तो हम 2 दिन से प्रोटेस्ट और रिमाइंडर क्यों देते? जब अर्निंग बंद हुई उसी की वजह से हम फिर पहुंच गए जम्मू में, फिर प्रोटेस्ट के लिए बैठ गए। सर आप कार है तो क्या आपने अपना जो मैंडेट है वहां पे जाके जो दिया है उनको कहा है, क्योंकि दरबार मूव भी हो चुका है तो अब तो लोगों को काफी सहूलियत मिल चुकी है, तो क्या आपने उस टाइम पे या अभी को जाके जो है अपना मैंडेट वहां पे दिया? हम बिल्कुल पिछले 1 साल से जब से सरकार आई है, सरकार में नॉट ओनली उमर साहब, जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टीज में है, एमएलए से लेकर एमएलसी तक, और प्लस अपोजिशन में जितने भी बीजेपी मेंबर्स हैं, इवन अप टू पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से भी मिले हैं, और जितने भी बाकी भी एमएलए हैं जो अलग अलग पार्टीज के हैं, हमने कोई भी दरवाजा ऐसा नहीं छोड़ा है जो हमने नहीं खटखटाया है। अब हमारी उम्मीद, जब पिछली बार जो 5-6 दिनों की वो असेंबली हुई थी, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारी मेन स्ट्रीम पार्टी है, उन्होंने कहा था कि हम आपका मुद्दा डेफिनेटली इस बार उठा रहे हैं। और जब असेंबली में सलमान सागर ने हमारा मुद्दा उठाया, ओपनली वो न्यूज में भी आया कि खिदमत सेंटर्स का मसला जेन्युइन है, उस पर बात करनी चाहिए, तब हमें थोड़ा सा वो आश्वासन लगा कि नहीं, दे आर सीरियस। नहीं, हमारा नाम नहीं आ रहा था, अब हमारा नाम उसमें आ गया, उसी वजह से हम यहाँ पे आए, क्योंकि दरबार में भी हुआ तो हमने कहा कि सबसे पहले हम रिमाइंडर दिलाते हैं कि सर हम भी राहों में खड़े हैं, हमारे बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि 14 साल का वनवास होता है, हमारा 17वां हो रहा है, 14 साल का लाइफ टाइम इम्प्रिजन भी होता है, वो भी हमने क्रॉस किया है। नाउ इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, जो आपने हमें सपने दिखाए थे, उन सपनों को पूरा करने का और उन पे खरा उतरने का वक्त आया है। प्लीज, ये 1109 लड़कों का मसला है, कोई लाखों का मसला नहीं है, और प्लस हम आप पे बर्डन नहीं है। आपके पास 2 चॉइसेस है, यहाँ आईटी का भी गवर्नमेंट में बड़ा कमजोर सिस्टम है, और प्लस यहाँ बैंक भी है जो प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट कंपनी है, जो हमेशा दिखाती है 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ प्रॉफिट, क्योंकि आप ही लोग शेयर करते हो वो चीज। अगर 1109 लड़कों को एडजस्ट करना, पिछले 5 सालों से उनकी कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई है, वहां पे वो ऑलरेडी स्पेसेस बहुत सारे खाली है, तो 1109 को कोई बड़ी चीज उसमें एडजस्ट करना बड़ी बात नहीं है। तो आपकी वसादत से फिर से हम एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं विद दिस थिंग कि हमें लगता है इस बार जो नया साल आएगा वो हमारे लिए खुशियों का साल आएगा, क्योंकि उसमें जम्मू में भी अब दरबार में चहल पहल बड़ी हुई है। हम चाहते हैं इस बार हम अपना न्यू ईयर जम्मू में बनाए, और वो भी परमानेंट पॉलिसी के साथ। बट खुदा ना खास्ता, जो हम नहीं चाहते, हम सोच भी नहीं पा रहे उस बारे में, अगर नहीं होता है देन ये वादा रहा, नए साल में हम फिर से आएंगे। रिमाइंडर की उस बार रिमाइंडर नहीं होगा, उस बार प्रोटेस्ट होगा, और हम बिलीव करते हैं आज तक हमने लोगों को और गवर्नमेंट को सर्व किया है, और हम बिलीव करते हैं जो आपकी सरकार है ये हमारे साथ शाना बशाना खड़ी होगी, और हमारे जो मुद्दे हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट का ख्वाब है हमारा, जो हमारा हक भी बनता है, राइट भी बनता है, इस बार वो हमारा हक हमें दिला के ही रहेंगे। सर जब 2009 में आप सब आए थे तब मेरे ख्याल से आपकी उम्र जो है वो काफी कम थी, अब तो उम्र जो है वो काफी बढ़ चुकी है, तो अब तो कुछ ऐसे होंगे जो जिनकी रिटायरमेंट भी आ चुकी होगी, लेकिन अभी तक जो है आप पक्के नहीं हुए हो। और 2000 जब कोविड आया था, कोविड में आपने लोगों के घर पे जाके जो है पेंशनें दी हुई है, लोगों को हर एक सहूलियत दी है, तो आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, आपको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है, जेके बैंक द्वारा भी आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, क्या कहोगे? यही तो एक लम्बिया फिक्रिया है, इसी को कहते हैं ना कि गवर्नमेंट को पता है कि ये लोग जो है, जो हमने 2009 में लाए, इन्होंने कितना काम किया और बखूबी निभाया। बिल्कुल सबको पता है, जो हमारे गवर्नमेंट में भी है, जो हमारे बैंक में भी है। यही लम्बिया फिक्रिया है कि ये लोग हमारा सोचते ही नहीं है। ये नहीं सोचते हैं कि ये जब इस प्रोजेक्ट में लाए गए उस टाइम इनका एज 25, किसी का 30, किसी का 22, तो अब इनकी एज रिटायरमेंट की तरफ होनी चाह रही है। किसी का 40 है, किसी का 45 है। और ये जो हमारे साथ बैठे हैं, आप ये मेरे जम्मू के वाइस प्रेसिडेंट साहब है विकास जी, इसकी एज देखो कहाँ चली गई। तो हम परेशान ले रहे हैं पहले कि यह सेव यूथ सेव नेशन, ये हमारे ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है, सेव यूथ सेव नेशन। कहाँ है ये सेव यूथ सेव नेशन? वो नारा कहाँ गया जो वो एहतिजाजों में लगाते हैं, जो वो लोगों को बोलते हैं हम सेव कर रहे हैं यूथ को, हम सेव को नौकरियां देंगे? कहाँ है वो नारा ही गायब है। फिर हम परेशान हैं, हम सोच रहे हैं हम कहाँ जाए। अब देखिए हमारी एज, मैं 44 क्रॉस कर रहा हूं, तो हम कहाँ जाएंगे? अब
कौन सी नौकरी मिलेगी हम? सर आपकी उम्र जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से मुझे लग रहा है आपकी काफी बड़ी उम्र है। उम्र के साथ तकाजा भी आता है, एक्सपीरियंस आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि वादा खिलाफी तो है, ये तो बिल्कुल है। मतलब हमें से जो प्रॉमिस ऑन पेपर किया है, एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, जितना हमारा हक है उतना जो रिस्पॉन्सिबल जो एग्रीमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है जेके बैंक से ज्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों को है। डेफिनेटली जेके बैंक इस प्रोजेक्ट में जो आए हुए हैं वो पहले कहीं टेक्निकली इन्वॉल्व है। मैं दिल्ली एनसीआर में जॉब करी है मैंने। अच्छा। तो कुछ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है इसमें आने से पहले, क्योंकि उनको जो वादा दिखाया गया दाऊ साहब ने कि आपका दिया गया, हाँ, जो उन्होंने बताया है ना, वो उसको देख के तो ऐसे ही लगता था कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करेगा। हमें जो बताया गया वो मिसमैच हो रहा है ना। और अब हम तो सोचते रहे कि ये होगा, हमारे लिए कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा। अब इतने साल निकल गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम किस उम्मीद पे जिए? एश्योरेंस है ना, ये एश्योरेंस होता है, वो एक वर्बल भी नहीं, रिटन में है। रिटन में एग्रीमेंट की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है उतनी जो मेरे से एग्रीमेंट कर रहा है उसकी भी है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। वो अकाउंटेबिलिटी कौन चेक करेगा? आपसे कोई प्रॉमिस करता, आप बोलेगा भाई रिटन में दे दो। रिटन में मैंने किया तो आपने लिया, तो आपने भी साइन किया और मैंने भी साइन किया। तो साइन करना क्या होता है आज की बच्चे डिजिटली? ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इसको हमने तो करना है ना। तो ये इसी के इन लोगों में हम कह रहे हैं कि आपने जो हमसे वादा खिलाफी करी है उसके घास में हमें परमानेंट सेटलमेंट हमारा बनता है, क्योंकि हमारी एज फैक्टर जो हम पहले थे अब नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पीछे फैमिली खड़ी है, बिल्कुल फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पढ़ते हैं ना। वो ऐसा तो है नहीं कि वो हम नहीं कर रहे तो वो उनको हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं तरीके से हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है, जो हो सकता है हम ना कर सके उनको नहीं रिपीट कराना है। तो उसके लिए हमें उनको जो हमसे नहीं हुआ वो हम उसमें नहीं देखना चाहते कि वही होता रहे उनके साथ। तो हम उनको ये सीख भी देते हैं कि सही जाए। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा कुछ होगा तो हमारे बैकग्राउंड में जो लोग हमारे से अटैच है उनका भी कुछ होगा, ठीक है। तो ये हमारा परमानेंट सेटलमेंट इस हमारा हक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, ठीक है सर। 2009 से लेकर 2025 तक अभी इन लोगों को जो है काफी दर की ठोकरें खानी पड़ी। 2014 तक जो है इनको पे मिलती थी 7500, लेकिन 2014 के बाद जब सरकार चेंज हुई और अभी तक इनको जो इनका स्टेफन है वो नहीं मिला। ये लोग जो है अब गुहार लगा रहे हैं या हमें परमानेंट किया जाए, और नहीं गुहार तो ये लगा ही रहे हैं कि हमें परमानेंट तो करना है, क्योंकि काफी लंबे अरसा हो गया, 16 साल हो चुके हैं और 16 साल से ज्यादा का टाइम होगा। कुछ लोग तो जो है अब रिटायरमेंट के जो है कगार पे हैं, और कुछ रिटायरमेंट भी हो रहे होंगे और कुछ जो है होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो है इनको परमानेंट नहीं किया गया।